बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नई इसराइली हुकूमत ने बाकायदा तौर पर ईरान की एटमी तंसीबात पर हमले का ऐलान कर दिया है। इसराइली फौज की आला क़यादत ने हंगामी मीटिंग्स क्यों की हैं? क्या हमास और ईरान इसराइल पर बड़े खुफिया हमले का मंसूबा तैयार कर चुके हैं? क्या ईरान के नए सदर इब्राहिम रईसी ने इसराइल के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाया है, जिसके जवाब में इसराइल ने ईरान पर हमले का ऐलान किया है? आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब आपके सामने रखेंगे और बताएंगे कि मुस्तकबिल करीब में हालात किस जानिब जाएंगे। ताहम हकायक को मुकम्मल जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो की तफसील में जाने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन इकराम, इस्लामी जमहूरिया ईरान की वजारत खारजा ने एटमी मुआहदे से मुताल्लिक अपनी 22वीं और आखिरी रिपोर्ट गुज़श्ता रोज पार्लियामेंट में पेश की, जिसमें हालिया वियना मुज़ाकरात की तफसीलात बयान की गई हैं। इस पर अमरीकी वजारत खारजा के तर्जुमान ने अपना रद्द अमल जाहिर किया है। अलबत्ता इस रद्द अमल से पहले ईरानी पार्लियामेंट में पेश की गई रिपोर्ट का मुख्तसरन अहवाल बयान करना अहमियत का हामिल है। ताहम मसले को समझने में आसानी रहे, कौमी असम्बली में पेश की गई ईरानी वजारत खारजा की यह रिपोर्ट 213 सफ़हात और 14 शिकों पर मुश्तमिल है। इन 14 शिकों में एटमी मुआहदे के नताइज, एटमी मुआहदे पर अमल दरामद, रेड लाइंस की पाबंदी के लिए की जाने वाली कोशिशों, एटमी मुआहदे से अमरीका की गैर कानूनी और यकतरफा तौर पर अलहदगी, एटमी मुआहदे से अमरीका की अलहदगी के बाद यूरोप की जानिब से मौसर इक़दामात के फुकदान और ईरानी अवाम के खिलाफ अमरीका की हमाजहती इक़्तिसादी जंग का तफसीली जिक्र किया गया है। नाज़रीन इकराम, इस रिपोर्ट के मंजर आम पर आने के फौरी बाद अमरीका में खलबली मच चुकी है, क्योंकि इस रिपोर्ट में अमरीकी जारहाना अज़ाइम समेत जंगी जराइम का भी खुलासा किया गया है और दुनिया भर से अफगानिस्तान के बाद ईरान के साथ होने वाली ज्यादतियों पर अमरीका के खिलाफ मज़ामीन छपने शुरू हो गए हैं। इस सूरत हाल को देखते हुए अमरीका के अपने करीबी इत्तहादी यानी इसराइल से अमरीका ने राब्ता किया है और उसे ईरान से जंग छेड़ने की तलकीन की है, जिसके बाद इसराइली हुकाम ने गुज़श्ता रोज एक हंगामी मीटिंग की और उस मीटिंग में बाकायदा तौर पर यह ऐलान किया गया कि इसराइल किसी भी वक्त ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमला कर सकता है और इसके लिए इसराइल ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। नाज़रीन इकराम, ताज़ा तरीन इत्तलाआत ये हैं कि इसराइल के अस्करी इदारों ने गुज़श्ता रोज एक अहम इजलास के दौरान ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमला करने के बारे में गौर किया। इसराइली सिक्योरिटी इदारों ने इजलास के दौरान कहा कि इस बात का इम्कान है कि इसराइल ईरान के जौहरी प्रोग्राम को नाकाम बनाने के लिए तेहरान की जौहरी तंसीबात पर बमबारी करेगा। इसराइली सिक्योरिटी इदारों ने इजलास के दौरान कहा कि इस बात का इम्कान है कि इसराइल ईरान के जौहरी प्रोग्राम को नाकाम बनाने के लिए तेहरान की जौहरी तंसीबात पर बमबारी करेगा। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम की वजह से इसराइल को दरपेश खतरात का संजीदगी से जायजा लिया गया है और अब इसराइल ईरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने जा रहा है। इस मौके पर इसराइली सिक्योरिटी इदारों ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि जल्द ही ईरान के जौहरी मराकिज पर हमले किए जाएंगे। इस इजलास की सदारत इसराइली आर्मी चीफ ने की और इसराइल के नए वजीर दिफा को ईरान पर हमले की मुमकिना कार्रवाई का हुक्म भी दे दिया गया है। ये बात भी इंतहाई अहमियत की हामिल है कि इसराइली वजीर दिफा ने फौजी बजट बढ़ाने का मुतालबा किया ताकि इसराइली फौज बड़ी तादाद में असला खरीद कर ईरान पर हमला कर सके और हैरत अंगेज तौर पर यह मुतालबा उसी वक्त मान भी लिया गया और इसराइल के नए वजीर आजम नफ्ताली बेनेट ने इसराइली फौजी बजट दुगना करने की समरी भी जारी कर दी है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसराइल अमरीकी शह पर आने वाले दिनों में क्या करने जा रहा है। दरअसल इसराइली वजीर दिफा बेन गेंट्स ने इजलास के दौरान फौजी बजट बढ़ाने पर जोर दिया और कहा कि ईरान को इसके जौहरी प्रोग्राम पर आगे बढ़ने से रोकने के लिए इसराइल को ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमले करना होंगे और इसके लिए फौज को इजाफी बजट की जरूरत है और इसराइली फौज का यह मुतालबा पूरा हो चुका है और हालात बता रहे हैं कि इसराइल और ईरान के माबैन खूनरेज जंग छिड़ने जा रही है।
नाज़रीन इकराम, इस खबर के ब्रेक होते ही ईरानी हुक्काम ने खबरदार किया है कि इसराइल बाकायदा तौर पर ईरान से जंग छेड़ने के ऐलानात कर रहा है, जो कि खित्ते के अमन के लिए बड़ा खतरा है। लेकिन अगर इसराइल बाज ना आया और उसने अमेरिका के कहने पर ईरान से जंग करने की कोशिश की तो ईरान और इसराइल की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। दरअसल ये सारी सूरत हाल सिर्फ इसलिए पैदा हुई क्योंकि ईरानी पार्लियामेंट ने अमेरिका के खिलाफ एक रिपोर्ट पेश की और उस रिपोर्ट में इन तमाम जंगी जराइम को बेनकाब किया गया जो अमेरिका अब तक ईरान के खिलाफ करता आया है। जबकि जौहरी माहदे के हवाले से भी इस रिपोर्ट में हैरान कुन इंकशाफात किए गए हैं। इस रिपोर्ट की 13वीं शिक में एटमी माहदे की बहाली के लिए वियना मुज़ाकरात के बारे में कहा गया है कि रवां साल यानी 21 मार्च के बाद ईरानी हुकूमत ने एटमी माहदे के मुश्तरका कमीशन के रुकन मुल्कों और उन मुल्कों के जरिए अमेरिका से बिलवास्ता तौर पर निहायत सख्त और संजीदा मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू किया। इन मुज़ाकरात का नतीजा एटमी माहदे के मुश्तरका कमीशन में तय होने वाला समझौता होगा, जिसमें पाबंदियों के खात्मे और पाबंदियों के खात्मे के लिए अमली इक़दामात की सच्चाई को अमली तौर पर रखने जैसे मामलात शामिल होंगे। इस समझौते में अमेरिका शामिल नहीं होगा और जब अमेरिका अमली तौर पर पाबंदियां खत्म कर देगा और वो मुश्तरका कमीशन के समझौते के मुताबिक अपने अमल को यकीनी बना देगा, उसके बाद वाशिंगटन को एटमी मुआहदे में दोबारा शामिल होने का मौका दिया जाएगा। नाज़रीन इकराम, एक और अहम खबर यह है कि इस रिपोर्ट के बाद अमरीकी वज़ारत खारजा के तर्जुमान ने दावा किया है कि उनका मुल्क एटमी मुआहदे के बारे में वियना में जारी मुज़ाकरात में वापसी के लिए तैयार है। तहम मुज़ाकरात शुरू होने का फैसला ईरान को करना होगा। एटमी मुआहदे की बहाली की गर्ज से ईरान और 4+1 ग्रुप के दरमियान वियना मुज़ाकरात का आगाज रवां साल मार्च में हुआ था और अब तक इसके 6 दौर गुजर चुके हैं। एटमी मुआहदे की बहाली की गर्ज से छठे दौर के मुज़ाकरात खत्म हुए तकरीबन 1 माह पूरा होने वाला है, लेकिन 7वीं दौर के मुज़ाकरात के लिए किसी तारीख का ताहाल ऐलान नहीं किया गया। नाज़रीन इकराम, अमरीकी हुक्काम ने 7वें दौर का आगाज के लिए लाजमी इक़दामात की अंजाम दही के हवाले से यह भी कहा कि ये बात ईरान ही बेहतर बता सकता है कि मुज़ाकरात का 7वां दौर कब शुरू होगा। हालांकि ईरान के सीनियर एटमी मुज़ाकरातकार सैयद अब्बास इराक़ची ने वियना मुज़ाकरात के चौथे दौर के इख्तिताम पर कहा था कि मुज़ाकरात का अगला दौर किसी मुआहदे पर ही खत्म होगा, लेकिन इसके लिए मगरबी मुल्कों और खास तौर पर अमेरिका को बाद सख्त फैसले करना होंगे। उन्होंने वाशगाफ अल्फाज में वाज़े कर दिया था कि एटमी मुआहदे की बहाली का उसूल सिर्फ एक है और वो ये है कि इस मुआहदे से यकतरफा तौर पर निकलने वाला अमेरिका पहले तमाम पाबंदियां खत्म करे, उसके बाद ईरान एटमी मुआहदे पर अमल दरामद शुरू करेगा। अमरीकियों की मुश्किल ये है कि वो ईरान के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा दबाव की पॉलिसी नाकाम हो जाने और एटमी मुआहदे में वापसी की शदीद ख्वाहिश के बावजूद इसराइली लॉबी के दबाव की वजह से इस मुआहदे की बहाली के लिए लाजमी इक़दामात से गुरेज कर रहे हैं, जबकि अमेरिका बाद ऐसे मामलात को मुज़ाकरात से नत्थी करने की कोशिश कर रहा है जिनका एटमी मुआहदे से दूर का भी वास्ता नहीं। अब अमेरिका ने जिस तरह इसराइल को मोहरा बनाकर मैदान में उतारा है, उससे यह मालूम हो रहा है कि खित्ते में बदतरीन जंग छिड़ने जा रही है और अगर ऐसा होता है तो अफगानिस्तान का मामला भी खटाई में बढ़ सकता है। यानी इस चाल से अमेरिका दोहरी जीत हासिल करने की कोशिश में है। अब देखना यह है कि ईरान समेत खित्ते के दीगर ममालिक क्या हिकमत अमली तैयार करेंगे। तो नाज़रीन इकराम, इस सारी सूरत हाल पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।